मानगो नगर निगम की कथित मनमानी के विरोध में आज जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के नेतृत्व में जो जनता है ये मानगो नगर निगम कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठी है। हम सीधे विधायक सरयू राय से जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नहीं, मांगों से अधिक आम जनता की पीड़ा है जिसमें हम लोगों की भी पीड़ा जुड़ी हुई है। पिछले 3 महीनों में जो रूप दिखाया है मानगो नगर निगम में, उससे लगता है कि जनता की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। ये संवैधानिक जो नियम है, अधिनियम है, जिससे पर चलना चाहिए निगम, तो उसके हिसाब से नहीं काम करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। जो मन में आया तय कर लिया। उपायुक्त को निर्देश देते हैं, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के जो अफसर आ गए हैं, इन अफसरों का अधिकार नगरपालिका अधिनियम में तय है और इन अफसरों को हम उनका अधिकार बताएंगे और तुम इसका पालन नहीं करके चापलूसी कर रहे हो, असंवैधानिक सत्ता के निर्देश पर काम कर रहे हो, तो सबसे बुरी स्थिति तुम्हारी आगे आने वाले दिन में होने वाली है। दूसरा कि जिन अधिकारियों से हम लोग का झंझट रहा है, या जो अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की में इनके भ्रष्टाचार में सहायक रहे हैं, वैसे लोगों की यहाँ पोस्टिंग कर रहे हैं और ऐसे अधिकारी जो सबसे सीनियर हैं यहाँ, मगर यहाँ नगर निगम में रहने के लिए अपने जूनियर के अधीन में काम कर रहे हो। कोई पद उनके लिए सृजित नहीं है, तब भी ऑफिस आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जमावड़ा अगर नगर निगम में होगा और मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री से पैरवी करके झूठ बोल के उनका ट्रांसफ़र यहाँ करा लेंगे, तो हम लोग तो इसके खिलाफ खड़ा होंगे। उद्देश्य क्या है आपका? योजनाओं को लागू करना आपका उद्देश्य नहीं है। सरकारें बदलती हैं तो पुरानी सरकारों की योजनाओं को भी अगली सरकार लागू करती है। अब तो पहली बार चुनी गई हैं। हमारी 38 योजनाएं हैं, पेंडिंग पड़ी हुई हैं। सब योजनाएं जनहित की हैं, जल निकासी की हैं, पीने के पानी की है, सफाई की हैं, नालियों की हैं। पेंडिंग रखती है आपको उसमें, जिसका टेक्निकल सैंक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, टेंडर फाइनल हो गया, काम शुरू होने लगा कई जगह पर, मगर बाकी को रोक दिया कि नहीं होगा। और दूसरी तरफ यहाँ के ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार अब खुल कर कहने लगे हैं कि पुराने जो हमारे काम हुए हम लोग के समय में, उस काम का भुगतान करने के लिए उनसे कमीशन मांगा जा रहा है। एक ने तो कल खुलेआम कह दिया सोशल मीडिया में कि जिस क्षेत्र में काम किया उसका वार्ड परिषद हमारा भगना है और वो भी 2% मांग रहा है और मेयर साहिबा अलग से मांग रही हैं। ये तो खुलकर सामने आया है। तो इस तरह का धंधा चलेगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाते जो पैसा आता है सरकार के द्वारा, उस पैसे में अपना हिस्सा हम पहले निकाल लें, बाद में जनता का काम हो कि नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस नियम से काम करना चाहिए उसमें झारखंड नगरपालिका अधिनियम में लिखा हुआ है कि सभी नगर पालिकाएँ महीने में कम से कम एक बैठक जरूर करेंगे अपने बोर्ड की। 3 महीना हो गया, केवल एक ही बैठक इन्होंने की, आज तक नहीं किया। उसमें तो मैं भी सदस्य हूँ, पदेन सदस्य हूँ, सांसद भी पदेन सदस्य हैं। तो हम लोग तो असली बातों को रखेंगे। तो ये जो काम हो रहा है नगर निगम का, इसका उद्देश्य ये है कि 2029 के चुनाव को हम कैसे अपने पक्ष में लाएं, उतना करेंगे। तो आपकी बुद्धि यही है कि यही करने से आपके पक्ष में आ जाएगा, तो आप करिए, मगर हम लोग तो जो जहाँ गलत होगा वहाँ रुकेंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, हर वार्ड में हैं, सभी वार्ड की स्थिति को बताएंगे, हम लोग वार्ड की समस्याओं को रोकेंगे। जो काम हो गया पीने के पानी का, कैसे पिछले 5-6 साल में आपने उसको और ध्वस्त कर दिया, ये तो हम लोग रखेंगे। कहीं कोई नहीं सोच सकता है कि अस्पताल बन जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा और पीने का पानी नहीं रहेगा उसमें। आज एमजीएम अस्पताल के साथ वही हो रहा है, टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदारी लेनी चाहिए खुलकर खड़ा होकर कि हमने क्यों करा दिया स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इसका उद्घाटन, जब व्यवस्था ही पीने के पानी की नहीं थी। तो ये चीज़ें ये लोग नहीं करेंगे। बालूकुआं टंकी को पानी देना था, 6 साल पहले मैंने कहा था कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सीधे डेडिकेटेड पाइपलाइन वहाँ ले जाइए, ये नहीं किया। जो पाइप जाता है एमजीएम टंकी में,
उसी को छेद के वहाँ से पानी निकाल रहे हैं। तो सी जाओ कि वहाँ भी पानी नहीं मिला, यहाँ भी पानी नहीं मिलेगा। भाई लोग जब कहते हैं कि हमारे यहाँ घर में रात में 1 बजे 10 मिनट के लिए पानी आता है, तो सोचिए कहने वाले और सुनने वाले की स्थिति क्या होती होगी। पानी समय पर नहीं जा रहा है। और दूसरा कि ये कलेक्शन करने के लिए एजेंसी बना दिए हैं। बिजली का बिल हो ना हो, यहाँ से बैठ के बिल बना के भेज देता है। तो जो जनता से वसूली हो रही है, ये वसूली भी एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग उठाएंगे साथ में। तो कई ऐसी समस्याएं हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम सबके साथ मिलजुल के काम करे और सबकी योजनाओं पर कार्रवाई करे। ऐसा नहीं कि जो सांसद ने विधायक ने कर दिया उसको हमने तकिया के नीचे रख दिया और हमारा जो असंवैधानिक सत्ता है उसने जो कहा वही हम करने लगे। तो ये एज एन इंस्टीट्यूशन संस्था के रूप में चलना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्था के रूप में, न कि किसी के मन मिजाज में जो आ गया उसके हिसाब से करना चाहिए। समीर राय जी, एक पक्ष जो बांगो में है वो ये कह रहा है कि विधायक जो है क्षेत्र का, वो पूरे क्षेत्र को छोड़ करके केवल मानगो पे उनका ध्यान है और कहीं ना कहीं जो है जब काम हो रहा है तब पूरे मसले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि क्षेत्र में जो है वो जिसको कभी साफ सफाई नहीं करेगी, अब जिसको भी मानगो में प्रवेश कर गई है वो भी साफ सफाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मानगो में फ्लाईओवर नहीं बनेगा, लेकिन फ्लाईओवर का भी काम जो है वो अंतिम चरण पर है। मैं बताता हूँ जी, मानगो में जुस्को कहाँ घुसा है? जुस्को ने 10 साल पहले सड़क को चौड़ा किया। हम लोग उस समय थे विधायक, हम लोगों ने जुस्को से कहा कि दोनों तरफ नाला बनवाया रोड के। उस नाला की सफाई पहले होती थी, 5-6 साल से नहीं हुई है। अब मेयर साहबा को तो पता चला कि 20 साल से सफाई नहीं हुई है। 20 साल से पहले तो ये सड़क ही ऐसी नहीं थी, नाला भी नहीं था, तो 20 साल पहले सफाई करा रहे हैं। तो जो जुस्को आया है वो अपने नाले की सफाई के लिए आया है, मानगो का नहीं कर रहा है। ये भ्रम फैला रहे हैं कि हमने मानगो में जुस्को को ला दिया। 6-7 साल पहले हर साल जुस्को साफ करता था इसको। और दूसरा सवाल जो आपने ये कहा फ्लाईओवर की, तो फ्लाईओवर के बारे में हमने विकल्प दिया था, फ्लाईओवर के डिजाइन में चेंज करिए। अब इतना फ्लाईओवर लंबा बना है, आप मानगो चौक के बाद से देख लीजिए कितनी अनावश्यक लंबाई खींची गई है वहाँ से। तो 400 करोड़ रुपया इस पर खर्चा आ गया। और दूसरी तरफ हमने प्रयास करके योजना पास कराया, लिट्टी चौक से NH 33 तक पुल भी बनेगा और 4 लेन सड़क भी जाएगी वहाँ तक। उसका खर्च आया है केवल 39 करोड़ रुपया। तो ये जो पुल बना है मानगो फ्लाईओवर, ये तो भ्रष्टाचार में पैसा लूटने के लिए का है। जितनी ज़रूरत नहीं थी आप उतना कर रहे हैं। हमने तो ये भी दिया था कि उधर से आने के लिए भी आप एक आर्म बनाइए कि एक आर्म चला जाए वहाँ श्मशान घाट की तरफ भी, सब लोग वहाँ से जाएंगे बिष्टुपुर DC ऑफिस, वहाँ से फिर चढ़ेंगे। जब पुल चालू हो जाए तब देखिए कितने लोग उस पर चढ़ रहे हैं और कितने लोग नीचे से जा रहे हैं। तो ये 400 करोड़ की योजना है और हम 40 करोड़ से कम में भी बनवा रहे हैं। जब वो बन जाएगा लिट्टी चौक का पुल, तो सारा हैवी ट्रैफिक उस पुल से जाएगा, कोई पूछेगा नहीं इसको। तो इसको कम खर्चे में कैसे बनाया जाए, ये बात मैंने रखा था, तो इनको विरोध लगा था। कहाँ 40 करोड़, कहाँ 400 करोड़, इसके बारे में कुछ कोई नहीं पूछता है। आप कहते हैं कि विरोध कर रहे थे लोग। कि जो काम कर रहे हैं हमारा क्षेत्र कार्यकर्ता बोलते हैं खाली विधायक जी अड़ंगा लगाने का काम करते हैं, साफ तौर पर करते हैं। अगर आप भ्रष्टाचार करिएगा, अगर गलत काम करिएगा, मनमानी करिएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करिएगा, तो अड़ंगा किस काम में लगता है? जहाँ आप साफ सुथरा है, आपका काम सही है, तो बताइए। जब DC ने कहा कि पुरानी योजनाओं को लागू करिए, जब DC ने कहा कि एक रजिस्टर बनवाइए जिसमें ब्लू बुक की तरह रहे, तो ये सब तो काम आप करिएगा नहीं। और इनके विभाग की जो फाइल है, जो कल एक इनके चंगू मंगू हैं गुड्डू सिंह कांग्रेस के, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 3-4 योजनाओं का फाइल नंबर सब देख के कहा कि इसमें गड़बड़ है। अब उनको फाइल किसने दिया? वो तो वहाँ चपरासी भी नहीं है नगर निगम में, तो या तो नगर आयुक्त ने दिया या मेयर ने दिया। तो आप अपने फाइल का कागज देते हैं असंवैधानिक व्यक्ति को
और जब मैंने इनके भ्रष्टाचार का किस्सा उठाया था फाइल के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में कि अपने अकाउंट में ले जाना चाह रहे थे कोविड की सहायता का पैसा कि हमारे अकाउंट में हमारा डाल दीजिए, जो रानी कुदर के स्टेट बैंक में हमारे अकाउंट है, अकाउंट नंबर ये है। तो मेरे ऊपर तो इन्होंने FIR कराया विभाग से, अभी भी केस चल रहा है, मैं तो केस लड़ रहा हूँ इनका। तो इसके खिलाफ FIR होगा तो ये उस FIR में किसका सहयोग करेंगे? तो अपने मन में जो आए वो करेंगे। कौन अधिकृत है क्या वो आदमी जिसने कल प्रेस को बताया ये फाइल नंबर ये लिखा है इसमें? हिम्मत होती मेयर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या इनके नगर आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको चलाना चाहते हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं, हमको अड़ंगा लगता है। तो मेरे अड़ंगा लगाने से कौन अच्छा काम रुक गया है, जरा ये बता दें। और मेरे अड़ंगा लगाने से जो अच्छा काम हुआ है तो उसकी दुर्गति ये लोग किस तरह से करा रहे हैं ये बता दीजिए। साल भर पहले की योजना में कमीशन वसूलने की तैयारी कर रहे थे, तो ये कहीं कोई नगर निगम ऐसा करता है क्या जनता के? मानगो नगर निगम आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है, क्योंकि आज जो धरना प्रदर्शन है मानगो नगर निगम की मनमानी के विरोध में है। क्योंकि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं और जो नगर निगम है इसके भी पदेन सदस्य हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ कारण देख रहे हैं आप? इसीलिए कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ चलना चाहते हैं। मेरी बात को तो तस्दीक किया DC ने भी कि ठीक है इसको करना चाहिए। मैंने एक चिट्ठी लिखा 1 महीना पहले नगर आयुक्त को, तो विधायक तो विभाग में किसी को चिट्ठी लिखता है तो उस विभाग से जवाब आ जाता है कि आपका पत्र मिला है, मैं देखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। मगर इस आदमी ने तो इतनी सलाहियत भी नहीं बरती कि हमने जो लिखा है वो काम करने के बदले में कम से कम हमको एक्नॉलेज कर दे कि आपकी चिट्ठी मिली है, हम इसको देखवा रहे हैं। तो इस तरह से काम करेंगे और मैं कुछ करूँगा तो कहेंगे कि अड़ंगा लगा रहे हैं। तो मैं तो इनके खिलाफ विधानसभा सदन शुरू हो रहा है, मैं बात उठाऊंगा, इनके सेक्रेटरी को कहूँगा कि इसको हिदायत दीजिए, इसको वहाँ से हटाइए। तो ऐसे अफसरों को चुन चुन कर लाया गया है जो पहले इनके भ्रष्टाचार में सहयोगी रहे हैं, उनको ला रहे हैं। जो हम लोग जिनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई वो हमारे विरोधी हो गए। ये लोग क्या कर लेंगे? जनता साथ रहेगी, जनता का काम हम कराना चाहते हैं, तो ये अफसर सिवाय उनको कुछ कमीशन में भ्रष्टाचार में कमाई करा देंगे, इसके अलावा क्या कर लेंगे? सवाल है मेरा, चूंकि आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मानगो की जो मेयर है वो 2029 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, चूंकि चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में जाए, यानी कि जो उनके पति हैं पूर्व मंत्री वंदा गुप्ता उनके पक्ष में जाए, इसको लेकर के काम कर रही है। मेरा सवाल है कि जब सुधा गुप्ता मेयर पद का चुनाव जीती थी तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर ये कहा था कि मेरे कामों को देख करके 2029 में जो मानगो की जनता है उनका जनादेश वंदा गुप्ता को प्राप्त होगा, वो फिर से क्षेत्र के विधायक बनेंगे। तब तो वो तो अपने मतलब जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य के अनुरूप वो काम कर रही है, लेकिन उसका काम करने से कहीं ना कहीं उसका लाभ तो मानगो की जनता को ही मिलेगा ना। तो कर रहा हूं जी कि जो काम वो कर रही हैं अपने पतिदेव के लिए, ये मानगो नगर निगम के किसी नियम में कानून में है कि हम जो काम करेंगे वह अपने पति को फिर से चुनाव जिताने के लिए करेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि काम मानगो की जनता के लिए हो रहा है। वो कहें कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, सब हम कह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ मत कुछ बोलिए। हम तो पहले ही लोगों से कह दिया है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, कमीशन वसूलेंगे, आप क्यों हमारा विरोध कर रहे हैं आप? तो इस तरह के तर्क नहीं चलते हैं ना, इस तरह के तर्क नहीं चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो नियमावली है, नियम है, कानून है, उसके अनुसार काम होना चाहिए। और सभी निर्वाचित पदाधिकारी हैं, हमारे MP भी हैं, MLA भी हैं, वार्ड काउंसलर भी हैं। और झारखंड नियमावली पढ़ लीजिए, वो नियमावली मेयर को कोई ऐसा अधिकार नहीं देती है, जो बोर्ड तय करेगा वही मेयर को करना है, अपनी तरफ से कोई फरमान जारी नहीं कर सकती है। नियमावली पढ़ लें, ये पढ़ लें, इनके अफसर पढ़ लें, देख लीजिए किसको क्या काम करना है। आपके भ्रष्टाचार के सवालों पर भी तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि सरयू राय जी है राजनीति कर रहे हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अगर उनके लोगों को काम नहीं मिल रहा है इसको लेकर के निशाना साध रहे हैं। हमारे किस लोगों के लिए हमने उनको काम देने के लिए कहा है? और पहले की जो योजनाएं बनी हैं उसमें कौन हमारा आदमी ठेकेदार है? जो लगातार यहाँ ठेकेदारी का काम करते रहे वही हैं, कोई मेरा तो नहीं है उसमें।
तो ये दो चार नाम बता दें कि फलाना हमारा उसको मिला है। जिस आदमी ने कल कहा है कि हमारा वार्ड पार्षद 2% कमीशन मांगता है और मेयर को भी अलग से देना है, वो भी चाहती हैं, वो कोई हमारा आदमी है क्या? ये सब तो इनके ही चट्टे बटे रहे हैं सब। तो किसी को सताइए एक सीमा तक, ज़्यादा करिएगा तब तो फिर वो आगे आएगा ही। और कोई हम लोगों के कार्यकर्ता अगर कहेंगे कि हमारे मोहल्ले की ये समस्या है और आप उस समस्या पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो हम लोग तो खड़ा होंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उस मोहल्लों के लिए। ये मीटिंग बुलाए हैं, मीटिंग में अभी तो पहला जो मीटिंग हुआ उसका मैंने लिख कर मांगा है कि मिनट्स दीजिए, कार्यवाही का कॉपी दीजिए, क्या क्या बात हुई उसमें। आज तक तो नहीं दिया है इन्होंने, और डीसी के सामने कहा कि 2 दिन में देंगे, आज तक नहीं दिया है। तो जो एजेंडा आता है, एजेंडा के हिसाब से निर्णय होगा, बोर्ड निर्णय करेगा, और मेयर को बोर्ड के निर्णय के हिसाब से काम करना है, अपना कोई पावर नहीं है। ये समझ लें कि हम मुख्यमंत्री हो गए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in